गाइस कैसे है सब? बढ़िया एकदम। ओके, तो गाइस स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स ई के ऊपर। तो गाइस मेरा नाम है टी प्रवीण, आप मुझे भैया कहकर बुला सकते हो। ओके, तो गाइस आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन सीखेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैथमेटिकल टूल। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो से ही हमारा फिजिक्स का यूनिट 2 काइनेमैटिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा यूज है, उस कारण से हम इसे पहले करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है ये एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है ये एक मैथमेटिकल टूल है, मतलब कैलकुलेशन करने का एक औजार। जैसा नट बोल्ट को खोलने के लिए स्पैनर या स्क्रू चाहिए, स्पैनर चाहिए, वैसा ही हम डिफरेंस कैलकुलेशन करने के लिए हम मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ओके, तो डिफरेंशिएशन कहां पर यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये यूज होता कहां पर है, तो पहले उसे जानते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर मैं एक ग्राफ ले लेता हूं। पहले यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता हूं ऐसे। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ का मतलब है, समझा देता हूं। y और x साथ साथ बढ़ रहे हैं, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x। इस तरह के केस में ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, आगे भी काम आएगा। इस तरह के केस में ऐसे ग्राफ बनेगा। मतलब देखिए, जब ये है 1, ये है 2, ये 1 2 3 4 5, ऐसा ही यहाँ पर 3 4 5। देखिए, जब यहाँ पर 2 में है ये भी 2 में ही है, जब 3 में है ये भी 3 में ही है, मतलब y और x साथ साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ओके, तो अभी इसका स्लोप देखिए। स्लोप मतलब एंगल। ठीक है, इसका एंगल ये होता है। ठीक है, एंगल कितना है? थीटा। ये है स्लोप। स्लोप मीन्स थीटा। स्लोप मीन्स थीटा, और स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के। किसके? tan थीटा। समझ में आ गया ना? tan थीटा। ठीक है, अभी समझाऊंगा वो tan थीटा है क्या। आपने पढ़ रखा है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा मैथ्स में। तो गाइस यहाँ पर थीटा एंगल बना। अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर भी एंगल थीटा, अगर मैं यहाँ देखूं यहाँ पर भी एंगल थीटा, यहाँ देखूं तो यहाँ पर भी एंगल थीटा। देखिए, एंगल का चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये एंगल हर जगह पर सेम है। यहाँ पर पूरा और भी लंबा लो, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। मतलब ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट है। क्या है? ये कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ गया? ये है कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सेम ग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, यही मतलब है ना? ठीक है, आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू x, सॉरी y इज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर मुझे tan थीटा निकालना है, मतलब इसका स्लोप निकालना है। स्लोप होता है इक्वल टू tan थीटा के। ठीक है, स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। तो अभी मेरे को यहाँ पर tan थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, चलिए ऐसे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ये। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट बनाना भूल गया, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट इसका होगा कुछ x1 y1। ठीक है, इसका होगा कुछ x2 y2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए x1 पहले ये। ठीक है, पहले इसे देखिए, ये कितना होगा? ये होगा देखिए पूरा माइनस दिस। y1 कितना है? ये है y1। ये कितना है? y1। देखिए ध्यान से देखिए, ये है y1। ठीक है, इधर से यहां तक यहां तक y2, मतलब देखिए ये है y1, ये है y2, तो ये कितना होगा? y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1। समझ में आ गया ना? ये है y1, ये है y2, ये पूरा y2 है, ये छोटा y1 है, तो y2 माइनस y1। समझ में आ गया? तो ये एंगल कितना हो गया जगह पर? y2 माइनस y1। समझ में आ गया ना? ओके, तो अभी देखिए बेस कितना होगा? बेस होगा यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक x1, और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक
x2। देखिए अभी मुझे ये चाहिए, तो यहां से x2 माइनस x1 कर दो, आ जाएगा ना। x2 x1 हटा दिया तो बराबर ये निकल जाएगा, तो यहां पर x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस आ गया। परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1, तो नीचे कितना है, x2 माइनस x1। समझ में आ गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, dy, मतलब किसी का भी हम डिफरेंस अगर निकालते हैं तो डेल्टा करके लिखते हैं। किसे क्या है, डेल्टा। ठीक है, इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और ऐसा एक सिंबल आता है, आप पढ़ोगे आगे, इसे कहते हैं डेल, इसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा y मतलब किसके पीछे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये है डेल्टा x। अभी यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारा स्लोप कितना आ गया, डेल्टा y बटे डेल्टा x। अभी मैं इसे आगे इधर देखता हूं तो यहां पर भी सेम आएगा, यहां पर भी सेम ही आने वाला है, और यहां पर भी सेम आने वाला है ना। यहां पर हर एक जगह पर सेम आने वाला है। तो tan थीटा हर एक जगह पर सेम, tan थीटा मतलब स्लोप, tan थीटा मतलब स्लोप, तो हर एक जगह पर स्लोप सेम है ना। तो यहां पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोगों को पता ही था ना ये चीज को। तो यहां पर स्लोप कितना है, कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा y बटे डेल्टा x हर एक जगह पर सेम है। ठीक है, तो अब ये केस देखिए, अभी मैं इस तरह कुछ ग्राफ बनाऊं, इस तरह कुछ ग्राफ बनाऊं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल नहीं। तो अभी देखिए, मुझे इस जगह पर स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, एक टैंजेंट खींचेंगे। तो टैंजेंट कैसा आता है, ऐसे। तो एंगल कितना आ गया, थीटा। ठीक है, समझ तो आपने पढ़ रखा है ना 10th क्लास में, ये टैंजेंट कहते हैं। ठीक है, यही होता है tan थीटा के इक्वल। कैसे मैंने बोला था ना, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप मतलब एंगल। ठीक है, स्लोप मतलब एंगल। तो tan थीटा, वो टैंजेंट जो हम खींचते हैं उसे हम tan थीटा कहते हैं, वो टैंजेंट जो वही tan थीटा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये है स्लोप, जो टैंजेंट है वो tan थीटा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने इस जगह पर पॉइंट में स्लोप कितना है, थीटा। देखिए, मैं अगर इस पॉइंट पे निकालता हूं तो कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा। अभी इस जगह पर देखते हैं, तो इस जगह पर देखते हैं, ये इस जगह पर चलो। अभी यहां पर आप देख सकते हैं एंगल बढ़ रहा है, मतलब एंगल चेंज हो रहा है। देखिए, जब x यहां पर जब x बढ़ रहा है तो y का साथ साथ एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर जो ग्राफ है वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल ग्राफ है, मतलब यहां पर चेंज हो रहा है। वो कांस्टेंट था, वो हर एक पॉइंट में स्लोप इज कांस्टेंट, बट यहां पर स्लोप क्या कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए, हर एक जगह पर एंगल इज चेंज, मतलब यहां पर स्लोप भी चेंज होगा। स्लोप भी वेरिएबल नहीं है, सॉरी, स्लोप इज अ वेरिएबल। ओके, तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी इसका tan थीटा निकालते हैं। ओके, ठीक है, अभी देखिए यहां पर, अभी यहां पर इस पॉइंट में देखिए, यहां से यहां कहां तक, यहां तक। चलिए, इस पॉइंट में मुझे एक tan थीटा निकालना है। ठीक है, ये दो है, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्यों, क्योंकि इधर x1 कुछ होगा तभी तो यहाँ पर आए, ये तभी तो ग्राफ बनेगा ना। ठीक है, तो अभी चलिए परपेंडिकुलर बनाइए पहले यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ट्राइंगल बना देते हैं, तो ऐसा बन गया। तो यहाँ पर एंगल देखिए, ऐसा एंगल बनाने के लिए हमें स्लोप निकालने के लिए टैंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टैंजेंट बनाइए। देखिए टैंजेंट, तो टैंजेंट ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर टैंजेंट जो है, इस जो लाइन है, जो स्लोप का लाइन, जो ग्राफ का लाइन है, उसे काट रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर काट रहा है, मतलब इधर एंगल नहीं निकाल सकते, मतलब इतना दूर का स्लोप हम नहीं पता कर सकते। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम स्लोप नहीं पता कर सकते, तो स्लोप कैसे पता करें इसका। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो अभी देखिए, मैं ना जो पॉइंट्स को बहुत ज्यादा क्लोज ले लेता हूं, बहुत इतना इतना क्लोज। ठीक है, तो यहां पर अभी टैंजेंट बनाइए, तो आराम से बन जा रहा है। देखिए, आराम से बनता है, मतलब यहां पर कोई टेंशन नहीं है। अभी यहां से यहां तक निकालिए टैंजेंट। टैंजेंट तो काट रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, इधर से टैंजेंट बाहर दिखे, यहां से काट रहा है टैंजेंट। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को इतना क्लोज ले लेंगे, ठीक है, पॉइंट को इतना क्लोज ले लेंगे तो आराम से हमारा टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस जगह पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है। अभी हम स्लो क्या निकाल रहे हैं, tan थीटा निकाल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो इस जगह पर इतना क्लोज क्लोज पॉइंट ले लिया मैंने, तो अभी टेंजेंट खींचिए, तो देखिए बराबर आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है, टेंशन ही नहीं है, बराबर देख बिना काटे लाइन को टेंजेंट बन गया, समझ में आ गया। तो अभी क्या करिए, ट्रायंगल बनाइए, तो इस तरह कुछ ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इसे बनाता हूं, तो इस तरह कुछ ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ x1 y1, इसका होगा x2 y2, ठीक है। फिर अभी तो हमने निकाला परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, ये भी होगा y2, ये होगा पूरा y2, ये y1, तो यहाँ पर y2 माइनस y1, ठीक है, समझ में तो आ रहा है, ये पूरा y2 ये y1, तो ये आने के लिए y2 माइनस y1, ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी यहाँ पर देखिए x2 इतना है, तो ये पूरा x2 इतना था क्या, पूरा का पूरा, देखिए x2, ये है x1, तो मैं x2 से x1 हटा दिया तो इतना मिल जाएगा ना, तो बेस मिल गया, तो x2 माइनस x1। तो टेंजेंट देखिए, टेंजेंट मतलब tan थीटा क्या आता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बटे बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये है tan थीटा, ये क्या है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। अभी मेरा सवाल है आपसे, जो यहाँ पर मैंने स्लोप निकल के आया, ठीक है, ये क्या हर एक जगह पर सेम होगा, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर सेम होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्लोप वेरिएबल है, ठीक है, स्लोप तो हर एक जगह पर चेंज हो रहा है ना, तो ये हर एक जगह पर डिफरेंट होगा, तो यही इसी जगह पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से और एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा बढ़िया से, ठीक है, इतना समझो अभी तक, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस, मतलब सोचिए .1 ले लेते हैं, .2 ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, .1 है, .2, जो .1 है .2 तक बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, तो इतना स्मॉल को हम बोलेंगे dx dy d इज वेरी स्मॉल, डेल्टा दोनों बीच में डिफरेंस, डेल्टा मींस चलेगा, ठीक है, इतना चलेगा डेल्टा, d जो है छोटा सा जो टुकड़ा होता है, छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस, ठीक है, माइक्रो सेंटीमीटर माइक्रोमीटर बोल सकते, इतना छोटा डिस्टेंस को हम d बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर dy, ठीक है, तो नीचे भी dx, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यही है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dy बटे dx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको तो ये तो पता होगा, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड तो पता होगा, स्पीड, ओके, सबने तो पढ़ के आया है 9th और 10th, ओके। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ओके, समझ में तो आ रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर y चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, यहां पर y चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर ये इसे कैसे बोलेंगे, dy by dx, स्लोप ऑफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x का ग्राफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x का ग्राफ, ठीक है, y चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डिस्टेंस के केस में देखिए कैसे बनेगा, यहां पर इसे मान लीजिए d मान लीजिए, इसे t मान लीजिए, तो ये क्या है, ये है स्पीड, क्या है
स्पीड है स्लोप ऑफ डी वर्सेस टी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये क्या, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना क्लियर है ना? ओके, तो चलिए अभी सीखते हैं हाउ टू डू डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी तरीके सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स सीखेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन करते कैसे। ओके गाइस, तो चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप आएगा स्लोप ऑफ x वर्सेस टाइम। ठीक है, x वर्सेस टाइम का ग्राफ है, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम। तो क्या होता है स्लोप ऑफ x वर्सेस t, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये होता है स्पीड का। ठीक है, यही तो होता है ना, स्लोप ऑफ x एंड t मतलब डिस्टेंस और टाइम क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है ना, अभी तो हमने देखा था। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मुझे एक इंस्टेंट में, मुझे इस जगह पर, ठीक है, इतने से डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर इतने से डिस्टेंस में किसका स्लोप क्या होगा, मतलब स्पीड कितना आएगा। ठीक है, स्पीड कितना निकलेगा इस इतने से जगह पर, हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपका डाउट होगा कि हमारे पास तो ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स तो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या करने। डिफरेंशिएशन हम एक छोटे से इंस्टेंट में, ठीक है, अभी यहाँ से एक सोचिए मक्खी यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ के गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उड़ के गया, मेरा क्वेश्चन है इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर वो मक्खी का वेलोसिटी या स्पीड कितना था, वो सब कैसे पता करेंगे हम, डिफरेंशिएशन के हेल्प से। तो चलिए डिफरेंशिएशन सीखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का पहला रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन का पहला रूल है x टू द पावर n। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n इज एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा n सामने आ जाएगा x टू द पावर n। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसा आता है। तो यहां पर अभी देखिए, हम एडिशन करते हैं, कैसे पता चलता है, अभी देखिए 24 और 25 के बीच में एडिशन होता है। अभी एडिशन होता है, पता नहीं, अगर मैं ये सिंबल डालता हूं तभी तो पता चलता है ना एडिशन हो रहा है। तो इसका भी सिंबल होता है d अपॉन dx। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं किसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम किसका डिफरेंशिएशन करना है, यहां पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे क्या है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, यही तो है ना डिफरेंशिएशन। अभी तो हमने सीखा था, डिस्टेंस बदल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, ये जो d टू द x टू द पावर n चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x टू द पावर n चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जो n था, जो ऊपर में स्क्वायर में n था, वो सामने आ जाएगा, उसके बाद जो पावर में n, उससे एक घट जाएगा। तो चलिए साथ साथ बोले, x टू द पावर n क्या होता है, सामने n आ जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1। फिर से क्या होता है, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। फिर से x टू द पावर n का क्या होता है, इज इक्वल्स टू n सामने x टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो अभी बताइए x टू द पावर 3 का क्या होगा, x टू द पावर 3 इसका क्या होगा, इसका 3x 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर, यही आएगा ना, 3 से लिख गया, ठीक। ओके, तो आप जल्दी से बोलिए x टू द पावर 5 क्या होता है, x टू द पावर 5 x टू द पावर 4। कैसे, ऊपर में 5 एक घट गया तो x टू द पावर 4, 5 x टू द पावर 4। ठीक है, तो चलिए और चलिए बोलिए 3x टू द पावर 2, ये क्या होगा, तो ये कैसा आ गया, तो सामने में 3 है, इसे क्या करें। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना है, अभी हम किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, 3 को कुछ छूना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, तो 3 को बगल रख दो, तो d अपॉन dx, तो यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 पर में था, स्क्वायर में सामने आ जाएगा x 2 माइनस 1, तो 3 इंटू 2x, तो कितना आ गया 6x। ठीक है, तो 3x स्क्वायर का कितना आ गया 6x।
ठीक है, तो चलिए आप एक क्वेश्चन करिए 5x⁻3, चलिए करिए। हो गया, शुरू करें। ओके, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 सामने आ गया तो 15, ठीक है। 5 × 3 x⁻2 तो 15x², ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर 3 था, -1 तो 2, 5 × 15x²। ओके गाइस, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लेना है, बिल्कुल बोलना ही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लेना। चलिए फिर से बोलिए, x⁻n = n सामने आ गया, n × x⁻n - 1, x⁻n का क्या होता है, n, x⁻n - 1, ठीक है, बढ़िया से। ओके, क्लियर है ना गाइस। ओके, तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है 3x² + x, ठीक है, 3x² + x। तो इसका पॉज करके ट्राई करिए। हो गया, शुरू करते हैं। चलिए dy/dx = क्या आ जाएगा, ये 2 सामने कूद जाएगा, देखिए 3 × 2x, ठीक है, 2 - 1 1 हो गया। उसके बाद प्लस x का तो होता है 1, क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब यहां पर तो डिफरेंट हो गया, क्यों, बीच में प्लस आ गया, कुछ करना ही नहीं है प्लस का। प्लस मतलब 2 चीज को जोड़ा है। अभी मैं आगे 5x + 2 + 1x कुछ भी लिख दूं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। मैंने सारे टर्म को ये प्लस के टर्म, प्लस से जोड़ दिया है ना, एडिशन के साइन से मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। वैसा कुछ करना नहीं है, जो है एक को करो फिर प्लस लिखो, फिर इसको करो फिर इसको करो, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, 2x² + 5x², चलिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2x² है तो सामने 2 आ जाएगा, 2x, ठीक है, x² का 2x। अरे छोटा चीज याद कर लीजिए ना, x² का क्या होता है 2x, x² का 2x, x² का 2x। ओके, तो +5, तो यहां पर x² है, सामने कूद जाएगा 2, तो यहां पर भी 2x, तो कितना आ गया यहाँ पर 4x + 10x, तो मिलके पूरा x है, ऐड होगा तो 14x, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, तो यहां पर अभी सीखते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहां पर x का पावर में क्या है, x का पावर में है 1, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करिए, dy/dx। हमने यही तो निकाला था ना, याद है ना, हमने यही तो निकाला dy/dx। ये क्या है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x का, ठीक है। तो देखिए = x का पावर में क्या है 1, तो 1 सामने आएगा, ठीक है, तो x, तो 1 से कितना घटेगा, 1 से 1 घटा दो, ठीक है, कितना आ गया ये जगह पर 1 × x⁻1 से 1 गया तो 0, ठीक है, और जो x0 इसको बोलते हैं x0, तो x⁻0 इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है गाइस। हमने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, m0 L0, ठीक है, m0 का कितना होता है 1, L0 का भी 1, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर x0 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, मतलब इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है ना, आंसर 1 आ गया। तो x का जो डिफरेंशिएशन कितना आता है 1। अब यहाँ पर इतना तो करने की टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में, तो x का क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओके, तो अभी सीखते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट मतलब 5 6 7 8 कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। जो 2 का डिफरेंशिएशन होगा, जो 2 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आने वाला है, हमेशा 0। क्यों 0, चलिए फाइंड करते हैं, dy/dx, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 के साथ क्या 2 अकेला है, मेरा क्वेश्चन है क्या 2 हम अकेला बैठा है कि कोई उसके साथ में है। आप बोलोगे 1 हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा सर, x0 = 1, तो 1 के जगह पर मैं x0 रख सकता हूं, तो रख दीजिए, तो x to x0, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 समझ में आ गया ना, 2 के साथ कोई नहीं, मतलब 1 है, 1 बैठा है आराम से, तो 2 1 जब 2 ही होता है ना, तो 1 बैठा है। तो अभी हमने देखा ना x0 क्या होता है 1 के इक्वल, तो 1 के जगह पर मैं x0 ने रख दिया,
तो मैंने 1 के जगह पर x नॉट रख दिया तो इतना आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 इंटू पावर में कौन है 0, तो 0 सामने आ जाएगा, 0 सामने आ गया, ठीक है। फिर x टू द फिर इंटू x टू द पावर 0 माइनस 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 0 इंटू x टू द पावर माइनस 1। तो यहां पर देखिए 0 से कुछ भी इंटू क्या आएगा 0, इसीलिए जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना कुछ करना नहीं है, हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, 2x का x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, ठीक है। तो अभी 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x का 2, ठीक है ना। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3, तो तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। देन फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5x, ठीक, 2x स्क्वायर 5x प्लस 5, ठीक। चलिए करिए पॉज करके, ठीक है। अभी तक तो हो गया होगा, ठीक है, पॉज कर ट्राई कर लिया, हो गया, शुरू करें, ओके। तो पहला क्वेश्चन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, तो 2 सामने आ जाएगा, 5 इंटू 2x, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 5 इंटू 2x प्लस, तो यहां पर 1 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 आ गया, प्लस तो यहां पर 2 का डिफरेंशिएशन 0 कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ गया 10x प्लस 2, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है y इज इक्वल टू 3, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा 0। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो y इज इक्वल टू 5x, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, बोलिए साथ साथ बोलिए, कितना आएगा, यस 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1, ठीक है। देन फोर्थ करते हैं, फोर्थ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 2x का कितना होता है dy अपॉन dx, 2x का आता है 2, x का कितना हो गया 1 हो गया, x का 1 हो गया, तो 2 प्लस 0, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर 2 आ गया। देन dy अपॉन dx, चलिए करते हैं फोर्थ का, चलिए ये तो इजी क्वेश्चन ही है, तो 2 सामने आ जाएगा, तो 2 टू 4x, 2 इंटू 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, हमें सामने कांस्टेंट कुछ करना ही नहीं है, वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा, कुछ करना नहीं है, जो वेरिएबल है उसे सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करना है। तो प्लस 5x, तो 5x का x का हो गया 1, तो फिर प्लस 5 इज अ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4x प्लस 5, सिंपल है, ओके। तो पहला का आंसर, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हो गया। तो गाइस यहां पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा ये सब, ओके। तो यहां पर आपको सिर्फ 3 का ही याद करना है, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन याद करना है, और जो 3 होगा हो जाएगा, मतलब आपका मतलब है कि हम 3 पढ़ लेंगे, 3 ऐसे ही हो जाएगा, हाँ। मतलब देखिए, अगर आप साइन पढ़ लेते हो तो कॉस हो जाएगा, अगर आप टैन पढ़ लेते हो तो सेक हो जाएगा, अगर आप कॉट पढ़ लेते हो तो कोसेक ऐसे ही हो जाएगा। आप बस 3 पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, साइन पढ़ लो, टैन पढ़ लो और कॉट, इसे पढ़ लो, और ये जो कॉस है, यहाँ पर सेक है और कोसेक है, वो ऐसे ही हो जाने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत इजी होने वाला है, टेंशन नहीं लो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो साइन का क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, सबको ऐसे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स होता है, ठीक है।
देन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, देन कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। हो गया। तो अभी हम पहले पढ़ लेते हैं साइन का। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स। एक मिनट, आपने यहां पर एक नोटिस किया होगा, जहां पर भी जो सी है, जो कॉस, कॉट और कोसेक, वहां पर उसका जो डिफरेंशिएशन है माइनस है। देखिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, यहां पर देखिए साइन माइनस नहीं है, टैन माइनस नहीं है, सेक माइनस नहीं है। जहां पर भी जो सी से शुरू हो रहा है ना, जो लेटर, जो वर्ड जो सी से शुरू हो रहा है, जैसे कॉस, कॉट, कोसेक, उसका जो डिफरेंशिएशन में हमेशा माइनस आएगा। आपको एक छोटा चीज याद रखना है यहाँ, जो सी से शुरू होता है वो हमेशा वहां पर माइनस आएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो साइन का होता है कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, अभी हमें पता है सी है तो माइनस आएगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया साइन एक्स आपने याद कर लिया क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। ठीक है, और सी है करके सामने माइनस, तो माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों ऐसे ही हो गया ना। देखिए, साइन एक्स आपने पढ़ा, कॉस एक्स है साइन एक्स का। ठीक है, फिर कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि सी है, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन का होता है कॉस ना। हम कैसे पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने, साइन, कॉस, टैन, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो पहले आता है साइन, कॉस, फिर टैन ना। ठीक है, टैन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पर तो साइन के बाद कॉस आया, तो यहां पर साइन कॉस, यहां पर साइन कॉस ऐसे पढ़ते हैं। यहां पर साइन कॉस, समझ में? यहां पर हम साइन फिर कॉस पढ़ते हैं ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ऐसे याद कर लीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का उसका उल्टा साइन एक्स और माइनस। क्यों? क्योंकि सी है, सी से शुरू हो रहा है कॉस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। इतना याद हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अभी टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको याद करना है, टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद सामने है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स। ठीक है, तो चलिए उसे फाइंड करते हैं। हमें यहां पर पता है, ये पढ़ लिया तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, सेक स्क्वायर x। मैं सेक स्क्वायर x को ऐसे लिख सकता हूं, सेक x इंटू सेक x, ऐसे लिख सकता हूं ना। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक सेक x को मैं tan के नीचे भेज देता हूं, मतलब ऐसे सेक x इज इक्वल्स टू tan x बाय सेक x। ठीक है, इतना कर लिया। यहां पर एक आपको कंडीशन याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा मल्टीप्लाई में ही होगा, ऐसे कभी भी डिवाइडेड में कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, डिवाइड बाय में कुछ नहीं आएगा। देखिए, यहां पर भी कॉस साइन, यहां पर सेक स्क्वायर एक्स, यहां पर सेक एक्स टैन एक्स, यहां पर कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां पर कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या यहां पर डिवाइडेड बाय में कुछ है? कुछ नहीं है। मतलब यहां पर हमें याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होगा डिवाइडेड बाय में कुछ होगा नहीं, डिवाइडेड बाय में आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए sec x इज इक्वल्स टू tan x बाय sec x। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय में, हमें क्या पता है डिवाइड बाय में होता ही नहीं है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, इसे कुछ नहीं करना है, tan x sec x। हमें पता है ना डिफरेंशिएट, हमें तो पता है ना डिवाइड बाय में कुछ होता नहीं है, यहाँ पर डिवाइड बाय में है तो हम इसे ऊपर ला देंगे। ठीक है, हमें बस यहाँ पर इसे ऊपर ला देना है। समझ में आ गया? तो आप देखिए, sec x का डिफरेंशिएशन होता है tan x sec x, तो यहां पर मैंने sec x tan x लिख दिया, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं tan x sec x। ठीक है, तो sec x का डिफरेंशिएशन tan x sec x। तो यहां पर देखिए कैसे निकाला मैंने, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan x इज इक्वल्स टू sec x tan x, सॉरी sec x sec x। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक sec को tan नीचे भेज दिया, तो sec x इज इक्वल्स टू tan x बाय sec x। तो हमें क्या पता है डिवाइड बाय में होता ही नहीं है, तो यहां पर sec को ऊपर भेज दिया, तो tan x sec x।
हो गया ना, आपने एक पढ़ा दूसरा ऐसा ही हो गया, बढ़िया है ना, मजा आता है। ओके, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। हमें यहाँ पर पता है कि डिवाइड बाय में कुछ होता नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसे ऊपर ला दिए, ठीक है। तो tan sec x, ठीक है, हो गया। ओके, तो आपको नेक्स्ट पढ़ना है cot x। cot x को आपको याद करना है, वो है माइनस कोसेक स्क्वायर x। माइनस क्यों? क्योंकि cot शुरू किससे होता है? c लेटर से, तो c है उसलिए माइनस, c है तो माइनस, c है इसीलिए माइनस। तो cot x का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। ओके ओके, मैं आपको और एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको बढ़िया से याद रखने के लिए, इससे और इससे, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया, अभी कोसेक x का क्या होता है? माइनस कोसेक x कॉट x, जैसे हमने यहां पर किया वैसा ही है यहां पर भी। ओके, तो चलिए करते हैं ऐसे। तो देखिए कॉट x का क्या है? कॉट x का है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। मैं यहां पर कोसेक स्क्वायर x को कोसेक x इंटू कोसेक x लिख सकता हूं, हाँ बढ़िया लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर कोसेक x इंटू कोसेक x, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? कोसेक x चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक कोसेक x को कॉट के नीचे भेज देता हूं। तो यहां पर कोसेक x इज इक्वल्स टू कॉट x बाय कोसेक x, ठीक है। मैं यहां पर माइनस को भी मैंने यही भेज दिया, ठीक है, माइनस यहां था मैंने यहां पर भेज दिया, तो माइनस कॉट x बाय कोसेक x, ठीक है। यहां पर हमने इतना कर लिया, समझ में आया ना। कॉट x का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहां पर मैंने कोसेक x इंटू कोसेक x अलग अलग लिख दिया, तो फिर मैं एक कोसेक को कॉट के नीचे भेज दिया, ठीक है। तो अभी यहां पर हमें क्या पता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी भी डिवाइडेड बाय में आता ही नहीं है, डिवाइडेड में टर्म होता ही नहीं है, यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई में ही होता है, तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। तो हमें क्या पता है? नहीं होता है ना, तो इसे कैसे लिख देंगे? इसे लिख देंगे माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। हमें क्या पता है? डिवाइड बाय में कुछ होता नहीं है, इसीलिए इसे हमने ऊपर ला दिया, ठीक है, इसीलिए हमने इसे ऊपर ला दिया, ठीक है। माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, तो यहां पर देखिए कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो मैं इसे उल्टा आगे पीछे भी लिख सकता हूं ना, देखिए ऐसे। तो यहां पर मैं कॉट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है, हो गया ना। आपने ये पढ़ा कॉस हो गया, आपने ये पढ़ा ये हो गया, आपने ये पढ़ा ये हो गया, आपने ये पढ़ा ये भी हो गया। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है उसका उल्टा माइनस साइन एक्स, माइनस क्यों? क्योंकि सी है वहां पर। टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का होता है टैन एक्स सेक एक्स, ओके। फिर कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो फिर माइनस कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आ गया, ओके। तो अभी एक लास्ट ट्रिक है आपके लिए, ठीक है, बढ़िया सा, तो वो है, अभी आप देखिए, ये तो ठीक था, ठीक है, हमने ये पढ़ा ये हो गया, ये पढ़ा ये हो गया। आपने इसे कैसे याद करना है? समझ में आ गया, इसे याद कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसे याद करने के लिए कभी कभी भूल भी सकते हैं ना, तो याद तो हो गया, ठीक है, याद तो हो गया ना। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर कभी आपको याद नहीं आता तो कैसे आपको याद रखना है? अभी आपने अब तो 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो tan एक्स क्या होता है? 1 बाय कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स किसका उल्टा होता है? tan एक्स का होता है ना। tan एक्स का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ tan एक्स का क्या होता है? 1 बाय कॉट एक्स होता है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan एक्स का क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, उसका उल्टा कौन है? कॉट एक्स, उसका उल्टा कौन है? कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का भी क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पर tan और कॉट एकदम ठीक है, उसका उल्टा ही है बस, लेकिन ठीक है, इक्वल तो है ना, उल्टा है लेकिन इक्वल तो है, मतलब tan का आया सेक स्क्वायर में आया, tan को स्क्वायर में आया, तो कॉट का भी स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है, कॉट का भी हमेशा स्क्वायर ही आएगा। कैसे? हमें tan का पता है सेक स्क्वायर, तो tan किसका उल्टा होता है? कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स इक्वल ही है ना, उल्टा हो भी फिर भी इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर माइनस क्यों? क्योंकि सी से शुरू हो रहा है, ओके। क्लियर है गाइस?
ओके तो चलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर एक बढ़िया सा रूल सीखेंगे। वो रूल का नाम है चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है? तो चेन कैसे दिखता है? चेन ऐसे ना, ठीक है, चेन ऐसे होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चेन रूल का मतलब देखिए, अभी एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। कैसे? छोड़िए वो छोड़िए, हमें तो पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसे कैसे करेंगे? तो घबराने की कोई चीज नहीं है। साइन का कितना होता है? साइन का कॉस, कॉस एक्स। ठीक है, साथ में क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 2x। समझ में आ गया? समझ में आ गया? छोड़ो कोई बात नहीं। तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? साइन एक है और एक्स स्क्वायर अलग है। यहाँ पर 2 फंक्शंस है ना, यहाँ पर साइन है, वहां पर एक्स है। तो साइन एक टुकड़ा है, तो एक्स स्क्वायर एक टुकड़ा है। यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, मतलब चेन के 2 टुकड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले एक टुकड़े को डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को करना है। समझ में आ गया? ये है चेन रूल। पहले एक हो गया, फिर दूसरे को करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या आपको पता है यहां पर भी चेन रूल लगता है? यहां पर भी चेन रूल अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। चलिए तो साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, 2 टुकड़े हैं, साइन है और एक्स है। साइन और एक्स मिलाकर क्या होता है? साइन एक्स। यहाँ पर साइन है और एक्स है, साइन एक्स, तो साइन एक्स। ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पर पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, साइन का क्या होता है पहले कर लो, कॉस एक्स, साथ में जो है उसे लिख देना। साइन का कॉस, साथ में जो है वो लिख देना। ठीक है, इनटू यहाँ पर दूसरा टुकड़ा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, उसीलिए तो कॉस एक्स आ जाता है। समझ में आया? ठीक है, अभी यहाँ पर हमने तो सीख लिया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 टुकड़े हैं, साइन का क्या होता है? कॉस, तो साइन का होता है कॉस, और साथ में जो भी है उसे लिख देना है। ठीक है, फिर एक्स भी है, उसका डिफरेंशिएशन 1, तो इसीलिए कॉस एक्स। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, एक है साइन, दूसरा है एक्स स्क्वायर। तो साइन का क्या होता है? कॉस, और साथ में क्या है वो लिख देना है। साथ में कौन बैठा है? साथ में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इसे कैसे करना है करके समझा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई टेंशन नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पर साइन का पहले देखिए, साइन का क्या होता है? कॉस, साथ में जो है उसे लिख दे रहे हैं, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। साइन का क्या होता है? कॉस। ठीक है, कॉस, और साथ में कौन बैठा है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देना है। एक टुकड़ा हो गया। तो फिर दूसरा टुकड़ा कौन है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो इंटू 2x, तो कितना आ गया? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया ना? ऐसे करते हैं। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स, देन सेक एक्स, चलिए सेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसे करिए, हो गया? पॉज करके करें, हो गया? ठीक है, तो cos x का पहले cos x करते हैं। सेकंड क्वेश्चन sec x स्क्वायर। तो cos x का है cos x स्क्वायर ना, तो पहले इसमें कितने टुकड़े हैं? इसमें 2 टुकड़े हैं, एक ये एक ये। ठीक है, तो यहाँ पर cos का क्या होता है? cos का होता है साइन। ठीक है, और c है करके सामने में माइनस। ठीक है, और साथ में कौन बैठा है? एक्स स्क्वायर, लिख दो। ठीक है, और साथ में कौन बैठा है? एक्स स्क्वायर, वो अलग टुकड़ा है, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो ये 2x को सामने लिख देंगे, तो -2x, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर। ठीक है, ओके। तो सेक एक्स स्क्वायर का, सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का यहाँ पर कितने टुकड़े? 2 है, तो समझ में आ गया। सेक एक्स का होता है सेक एक्स, और साथ में कौन है वो लिख दो, और tan x, tan x, x के जगह पर कौन है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया। सेक का क्या होता है? सेक और tan, और साथ में क्या है वो लिख देना है। ठीक है, सेक एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इनटू यहाँ पर दूसरा टुकड़ा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो वहां पर
क्या आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया 2x sec x स्क्वायर tan x स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x, तो इसका क्या होगा sin x का cos, उस जो साथ में लिख देना, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर cos 2x आ गया, ठीक है, sin 2x है ना, तो पहले sin का क्या होता है cos, और जो साथ में लिख देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टुकड़ा कौन सा है यहाँ पर 2x, तो 2x का 2, तो 2 cos 2x आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, देखिए इस तरह क्वेश्चन, तो sin 2x होल स्क्वायर, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कितने टुकड़े हैं, यहां पर 3 टुकड़े हैं, पहला है स्क्वायर, ठीक है, पहला है स्क्वायर, दूसरा है साइन, तीसरा है 2x। यहां पर कितने टुकड़े हैं, यहां पर 3 टुकड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखना, जो स्क्वायर में होता है ना, जो स्क्वायर में होता है वो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना उसे, ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना। तो पहले क्या आ जाएगा स्क्वायर का, तो यहाँ पर 2 सामने आ गया, और जो साथ में लिख दो, जो किसका ऊपर था, इसका sin 2x का ऊपर था ना, तो sin 2x का ऐसे ही लिख दो, कुछ नहीं करना से, पहला स्टेप हो गया, पहला टुकड़ा का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो यहाँ पर sin 2x का स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर को करो, स्क्वायर का आ गया सामने 2, ऊपर में 2 - 1, ठीक है, तो 1 आ गया, ठीक है, और जो साथ में लिख देना, इतना तो हमें पता है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप, दूसरा टुकड़ा क्या है साइन, इनटू दूसरा टुकड़ा है साइन, साइन का क्या होता है कॉस, जो साथ में है उसे लिख दो, ठीक है। तीसरा टुकड़ा है 2x, तो 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 sin x sin 2x cos 2x, तो हमारा आंसर आ चुका, ठीक है, सिंपल है ना। तो चलिए आपके लिए और एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका पहले स्क्वायर, कितना टुकड़ा है यहाँ पर 1 2, तो पहले स्क्वायर का, तो स्क्वायर सामने आ जाएगा, तो 2x हो गया। उसके बाद 2x का हो गया 2, है ना, 2x, x का हो गया 1, तो 2 बचा, तो 4 2x मतलब 8x आंसर आ चुका, सिंपल है। तो चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर साइन क्यूब, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, साइन 2x पावर में है क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसे करिए पॉज करके, हो गया, शुरू करें, ओके। तो चलिए यहां पर देखिए, यहां पर कितने टुकड़े हैं 1 2 3, तो पहले क्यूब का, तो क्यूब सामने आ जाएगा, ठीक है, साथ में उसे लिख देना साइन 2x देन 3 - 1, ठीक है, यही आएगा ना, पहले 3 सामने, ये फॉर्मूला x टू द पावर n x n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर n सामने आया n - 1, तो यहाँ पर n 3 है, 3 - 1 is 2, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा जो टुकड़ा है वो है साइन, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, और जो साथ में लिख देना, ठीक है। तो दूसरा टुकड़ा देन 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 देन साइन 2x का स्क्वायर देन cos 2x, तुम्हारा आंसर आ चुका, ठीक है गाइस, सिंपल है, ओके। तो गाइस अभी हम सीखते हैं कुछ 2 रूल के बारे में, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं, और दूसरा है क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल, ओके। तो चलिए सीखते हैं। तो गाइस अभी हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, या आप उसे प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो, ठीक है, और उसे हम यूवी मेथड भी कहते हैं। तो गाइस अभी हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, या आप उसे कह सकते हो प्रोडक्ट रूल, ओके गाइस। तो सवाल है अभी हम इसे यूज कहां पर करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन है y = sin into cos x, sin x into cos x, ठीक है। हमने कभी इसका डिफरेंशिएशन किया है नहीं, इसे कैसे करेंगे, अभी हमसे sin पूछा होता तो निकाल देते, अभी हमसे cos पूछा होता तो कर देते, बट sin into cos, ये हम मल्टीप्लिकेशन रूल या इसे आप यूवी मेथड भी कह सकते हो, ठीक है, इसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। आप इसे मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल या यूवी मेथड कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। यूवी मेथड है क्या, आप जो यहाँ पर 2 है ना sin x cos x, पहले वाले को u मान लो, दूसरे वाले को v मान लो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन u v का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ठीक है, पहले क्या करना है u का डिफरेंशिएशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन
देखिए देखिए ध्यान से, पहले इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर v को ऐसे ही छोड़ देना, v को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना, फिर प्लस लिखकर हमने अभी किसका डिफरेंशिएशन किया, u का, तो u का भी ऐसे ही लिखना है। अब v को हमने नहीं किया था तो अभी यहां पर v का डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया? देखिए यहां पर हमने पहले u का किया, v को छोड़ दिया, नेक्स्ट हमने u का किया, v को छोड़ दिया। समझ में आ गया? तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन का ये साइन से लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर। सोचिए ये डिफरेंशिएशन का साइन है, हम इसे एक्स स्क्वायर डैश भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर में डैश, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ही है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है। बट हम फिजिक्स में ऐसे यूज करेंगे, ठीक है? आप जब मैथ्स में करोगे आप तो वैसे यूज, आप यूज ऐसे कर सकते हो, ऐसा भी यूज करोगे और ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ऐसे देखिए ऐसे लिख सकता हूं यू वी डैश, ठीक है? मतलब यू डैश वी प्लस यू वी डैश, ठीक है? मैंने आपको इसलिए ये बताया क्योंकि गाना का जैसा याद कर सकते हैं, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। देखिएगा यहाँ पर यूवी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसा ही यूवी का डिफरेंशिएशन यू डैश वी प्लस यू वी डैश। भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस बोलना होता है ना, यहाँ पर एकदम इजी हो गया, यू वी इज इक्वल्स टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश। क्लियर है ना? ओके, तो चलिए इसे यही क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? तो इसे u मान लीजिए, इसे v मान लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। ओके, तो यहाँ पर dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो u यहाँ पर कौन है, sin x, दूसरा है v, cos क्या है v, ठीक है? तो यहाँ पर u डैश कौन है, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू v को ऐसे लिख देना, v कौन है, cos x, ठीक है? समझ आ गया? u डैश, u कौन है, sin, तो sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, देन उसके बाद v को ऐसे लिख देना है, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस अब u कौन है, u को कुछ नहीं करना, u को ऐसे लिख दो, मतलब sin x, ठीक है? देन v डैश यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos का स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, प्लस माइनस और sin स्क्वायर x, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक है? हमने पहले u का किया, u का आया cos x, उसके बाद v को ऐसे लिख दिया प्लस u देन v डैश, ठीक है? तो आपके लिए और एक क्वेश्चन है 2x sin x, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। हो गया, शुरू करें। ओके, क्वेश्चन है 2x इंटू साइन एक्स, तो u कौन है 2x, तो v इज sin x। पहला हमारा काम क्वेश्चन करने से पहले u v डिसाइड कर लो, u कौन है 2x, v है sin x। समझ आ गया? देन हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, u डैश v प्लस u v डैश, u डैश v प्लस u v डैश। ओके, तो u डैश यहाँ पर कौन है, u कौन है 2x, तो u डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो यहाँ पर 2 आ गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू v को ऐसे लिख देना, v है sin, तो ऐसे लिख दो sin x, तो प्लस उसके बाद u को ऐसे लिख दो, मतलब 2x, उसके बाद v कौन है यहाँ पर sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन cos x। तो आपका आंसर आ चुका। तो आपके लिए और एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 5x स्क्वायर sec x। ओके, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। हो गया, शुरू करें ना? ओके, तो यहाँ पर ये u ये v, तो पहला काम हमारा क्या है, u और v डिसाइड कर लेना। हो गया, तो u डैश पहला कौन है, फॉर्मूला u डैश, तो यहाँ पर 10x, देखिए 5 है, 2 सामने आएगा तो 10 हो गया 10x। ओके, देन इसको v को ऐसे लिख दे, ठीक है? फिर प्लस u को ऐसे लिख देंगे अभी 5 स्क्वायर, देन v डैश है sec x, तो sec x से क्या होता है, हमने सीखा ना, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो वहां पर sec को अलग करो, नीचे ला दो, tan बाई sec मतलब tan sec x। हो गया याद, tan x sec x, तो आपका आंसर आ चुका। सिंपल है ना गाइस? तो गाइस आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है sin x अपॉन cos x, sin x बाई cos x है, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई तो सीख लिया, आपको ये सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, हमने तो कभी किया नहीं, तो अभी हम वही सीखेंगे, क्वोशिएंट रूल, या आप उसे डिवीजन रूल भी कह सकते हो। उसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं।
ओके गाइस, तो आपको पहले ये नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, ओके, ये नोट कर लीजिएगा और ये टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, ओके, हो गया। अभी हम सीखते हैं क्वेश्चन रूल, या आप उसे बोल सकते हो डिवीजन रूल, ठीक है। तो इसे आप यूवी मेथड भी कह सकते हो, यू बाई वी मेथड भी कह सकते हो। यहाँ वहां पर यूवी था, यहाँ पर यू बाई वी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है यू बाई वी डैश, समझ आ रहा है, डैश मतलब भी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इस सेम है यू डैश वी, यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस आएगा, यू डैश वी माइनस यू वी डैश, ठीक है। और क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वी, उसका यहाँ पर स्क्वायर, समझ में आ गया। पहले के जैसे ही, प्रोडक्ट रूल के जैसे यू डैश वी प्लस यू डैश, यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस आएगा और नीचे में वी का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ओके, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, हो गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साइन एक्स, पॉज करके ट्राई करें, हो गया ना, ठीक है। तो साइन एक्स का ये है, पहले हमारा पहला काम u, ये भी u बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम करना है, u डैश मतलब cos x, साइन एक्स का क्या होगा cos x, v को ऐसे लिख देना है मतलब cos x, देन यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस आएगा, ठीक है, हमको पता है। उसके बाद u ऐसे लिख देना, u कौन है, साइन x, हमने पहले u किया था, v को ऐसे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या करना है, u को कुछ नहीं करना है, v को करना है, v इज cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस था, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आया ना, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो v है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो v का स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर, ओके गाइस, आपका आंसर आ चुका है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, ये तो स्क्वायर में था, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है x अपॉन साइन x, ओके, चलिए करें, पॉज कर ट्राई करें, हो गया, शुरू करता हूं, ओके। तो देखिए पहला स्टेप है हमारा u v डिसाइड कर लेना, u और v, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला u डैश कौन है x, तो उसका डिफरेंशिएशन 1, फिर देन है v को ऐसे लिख दो sin x, फिर माइनस, उसके बाद u को कुछ नहीं करना है, अभी u को ऐसे रख देंगे, फिर उसके बाद v डैश मतलब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मतलब sin x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वन sin x है sin x, तो हमारा आंसर आ चुका है, ओके। तो गाइस आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है 1/x, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए, हो गया, ओके। तो ये है u, ये है v, ठीक है, ये है u, ये है v। अभी u डैश हो गया 0, 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है ना, देन v ऐसे लिख देंगे, देन माइनस u का ऐसे कुछ नहीं करना है, देन v कौन है x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v इज x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो -1 बाय x स्क्वायर, ओके। तो आपका आंसर आ चुका है, यही आंसर है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1 बाय x स्क्वायर, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, या तो दूसरा तरीका है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 1/x का, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। अभी देखिए 1/x है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 में लिख सकता हूं, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने अगर आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा देता है, ठीक है, मैथ्स में भी आप करोगे ना, तो अगर ऐसा कुछ देता है, सामने में y इक्वल टू नहीं दिया है, ठीक है, y लिखा है नहीं लिखा है, तो हमें मान लेना है कि y इक्वल में करके, ठीक है। जब आप 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब ये सब यूज होगा, सामने में लिखा नहीं होगा, फिर भी मान लेना है कि सामने y है, ठीक है। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर -1 है, तो ये रूल लगेगा ना, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n -1, ठीक है। तो n सामने आएगा, -1 सामने आ गया, इनटू x टू द पावर -1
ठीक है, उससे n से -1 घटाना है, यहाँ पर n है -1 तो 1 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस इंटू एक्स टू द पावर -2, ठीक है, इतना आ गया। तो उसके बाद dy अपॉन dx फाइनली कितना आ जाता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऊपर पे एक्स टू द पावर -2 है, वो नीचे आएगा एक्स टू द पावर 2 आ जाएगा ना, +2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो या आप उसे भी ऐसे भी कर सकते हो। मेरा सजेशन आप ऐसे ही करिए क्योंकि इजी है ना, वहां पर आप यू वी फॉर्मूला पूरा लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका होमवर्क है ये, ठीक है, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा ऐसे। ओके, तो गाइस अभी हम दो चीज का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है, log x का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का। तो चलिए सीखते हैं। तो गाइस अभी हम log x और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ठीक है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, याद रहेगा, log x का क्या होता है 1 अपॉन x। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log ex, ठीक है, log ex ऐसे, ठीक है, इसका होता है 1 अपॉन x होता है। ओके गाइस, देन e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, ठीक है, ex का ex ही होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो देन और एक फॉर्मूला होता है, और एक वो है log a का, ठीक है, log a टू द पावर x। तो गाइस log a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है log a, ठीक है, log a होता है, क्लियर है गाइस। तो चलिए क्वेश्चन करिए, log 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, पॉज करके ट्राई करें, हो गया, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x, ठीक है, 1 अपॉन 2x, समझ में आ गया। ओके, यहां पर क्या चेन रूल लगेगा, लगेगा, यस जरूर लगेगा। यहाँ पर log है और साथ में 2x है, यहाँ पर दो टुकड़े हैं, यहाँ पर भी दो है, log और x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है, उसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते, समझ में आ रहा है। यहाँ पर log x है ना, log का होता है 1, जो साथ में वो डिवाइड में आ जाएगा, 1 अपॉन x आ गया। देन जो x है उसका डिफरेंशिएशन तो 1 होता है ना, उसलिए हम log x से लिख देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ log 2x है, तो log का क्या होता है, जो साथ में डिवाइड में लिख देंगे, 1 अपॉन 2x हो गया। देन उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का क्या होता है 2, 2x का क्या होता है 2, उसे क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इनटू आगे ना, आगे मल्टीप्लाई करना है, 2x का होता है 2, तो यहाँ पर 2 कट गया, तो इसका भी 1 अपॉन x ही आ गया, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। ओके, तो और एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 2, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन है log x टू द पावर 2, ये वाला ये क्वेश्चन है। ओके, हो गया, ट्राई कर लिया। ओके, dy अपॉन dx, देन ये यहाँ पर देखिए log का होता है 1 अपॉन x, तो x स्क्वायर, ठीक है, देन x स्क्वायर का 2x, तो x और x खत्म, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/x। देखिए यहाँ पर पहले log का क्या होता है 1 अपॉन x, जो साथ में उतार देना, ठीक है, यहाँ साथ में कौन है x स्क्वायर है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू, देन यहाँ पर दूसरा टुकड़ा कौन है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के 2x आ गया, तो x और ऊपर नीचे एक x कट गया, तो 2/x आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या e टू द पावर x हमारे पास जो e का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसे, इसमें क्या चेन रूल अप्लाई होता है, हाँ जरूर होता है। देखिए e एक टुकड़ा है, e का जो वैल्यू होता है 1 होता है, क्या होता है e का वैल्यू इज इक्वल टू 1, याद रखेंगे e का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, e का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए e का डिफरेंशिएशन हमेशा e आता है, और जो साथ में लिख देना, ठीक है, जो साथ में वो पावर लिख देंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, तो ex ही आ गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, तो e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx, यहाँ पर भी y, ठीक है। तो यहाँ पर e का डिफरेंशिएशन e होता है, तो जो साथ में लिख देंगे, ठीक है, जो साथ में लिख देंगे ex का ex ही होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, e और जो पावर में 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, e का डिफरेंशिएशन e होता है, ठीक है, जो साथ में है वो लिख देंगे, ठीक है,
यहाँ पर दूसरा टुकड़ा कौन है 2x, तो 2x का 2 आ गया, तो आंसर है 2e⁻²x। सिंपल है। तो आप और एक क्वेश्चन चलिए, y इज इक्वल्स टू सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू e⁻x²। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। हो गया? ओके। तो इसका आंसर dy/dx इज इक्वल्स टू, e का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का डिफरेंशिएशन e होता है, ठीक है, और जो साथ में उसे लिख देंगे ऐसे। ओके, तो इसमें दो टुकड़े हैं, e है क्या और x स्क्वायर है। देन जो साथ में था x², उसका डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2xe⁻x²। समझ में आ गया? ओके। तो आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू sin x इंटू sec x, ठीक है, sin x इंटू sec x दिखाई दे रहा है ना? देख लेता हूं एक बार, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू sin x sec x, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू log x², नहीं log x³, ठीक है। देन y इज इक्वल्स टू, दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, e⁻sin x है, ठीक है। पहले e को करेंगे, जो साथ में लिख देंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन e⁻sin x ही हो जाएगा। उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो आंसर ये है, ठीक है। एक हो गया, तो आप यहाँ पर e⁻cos x आपको क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो आपको कमेंट में बोलना है, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में बोलना है। ओके, तो गाइस आज का वीडियो सिर्फ यही था। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजा आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं ऐसे ही मजेदार से बढ़िया वीडियोस लाता रहता हूं आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि कुछ सुधार करने की जरूरत है कि नहीं मुझे। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके।